रमेश का गला उस बात को सुनने के साथ में ही सूख गया। आखिरकार ये क्या था? उसको तो एक गहरा झटका लगता है कि कोई बंदा यहाँ पर इतनी जल्दी किसी मरीज को कैसे देख सकता था। अभी अभी तो यहाँ पर केवल 1-2 मिनट पूरे से हुए होंगे, लेकिन उसने तो सारी चीजें देख ली और इस तरह से लिख भी दिया था। अब रमेश को उसके ऊपर शक होने लगा था। अरे भाई, जैसा कि यहाँ पर ये सभी कह रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं कि ये केवल एल्केमी के अंदर अच्छा है और डॉक्टरी के अंदर नहीं? क्योंकि डॉक्टरी के अंदर हर एक चीज को देखना पड़ता था, परखना पड़ता था, हर एक चीज को यहाँ पर रखना पड़ता था। आखिरकार अगर डॉक्टर थोड़ी सी भी गलती इधर उधर कर देता है तो उसके बाद में सामने वाले पेशेंट ऊपर जा सकता था और उसको अच्छी खासी गालियां दे सकता था, उसको शराब लग सकते थे, उसकी शादी नहीं हो सकती थी, बेचारा यहाँ पर नल्ला मर जाता। तो आखिरकार यहाँ पर यह बंदा ऐसे कैसे कर सकता है कि बिना कुछ जांचे समझे इस तरह से इसको रख दिया गया हो। अब इसी वजह से जो रमेश था उसके अंदर, उसके दिल के अंदर जो भी भावनाएं थी विपिन को लेते हैं, वो सारी रुचि यहाँ पर खत्म होने लगती है कि ये बंदा यहाँ पर कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। खैर, अभी यहाँ पर रमेश को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। रमेश जल्दी से फिर से अपने काम के ऊपर लग जाता है और अपने उसी काम को यानी कि उन मरीजों को देखने लगता है जो स्टोन द्वारा वहां पर बनाए गए थे। और इसी चलते हुए यहाँ पर 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटों के अंदर आखिरकार यहाँ पर रमेश ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ में कहा, चलो मेरा काम हो गया है। तो उसी तरफ यहाँ पर सभी उसको देखने लगते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, चलो अब रिजल्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो वाइस गिल्ड मास्टर अशोक थे वो आगे बढ़ते हैं और वहां पर आते हुए कहते हैं, वास्तव में इस जगह पर अब वो सबसे पहले पर्चा जिसका उठाते हैं वो रमेश था। रमेश के पास में यहाँ पर सब कुछ था। वो यहाँ पर उस बीमारी के बारे में पहले लिखा हुआ था और उस बीमारी के बारे में पहले बताया गया था कि ये जो बीमारी है यहाँ पर 2 तरह से काम करती है, एक सोते हुए और एक जागते हुए। हालांकि एनर्जी उतार चढ़ाव को देखते हुए यहाँ पर वो बता पाए कि ये जो भी चीज है ना, ये यहाँ पर आत्मा के ऊपर अटैक करती है, यानी कि ये आत्मा प्रतरण है। इस जगह पर ऐसा कुछ होता है कि ड्रीम्स के अंदर ऐसे गलत और बहुत ज्यादा डेंजर ख्याल आते हैं और सपने आते हैं, जिसकी वजह से आत्मा को बहुत बुरी तरह से चोटें लगती है। और इस चीज का पता उसको तब लगा जब यहाँ पर उसने उसकी आत्मा और उसकी एनर्जी को देखा। उसके अंदर जब उतार चढ़ाव आ रहे थे, उस चीज को देखने के बाद में ही रमेश इस निष्कर्ष पे निकल गया कि यहाँ पर यह आत्मा प्रतरण है, ना कि यहाँ पर जागता हुआ प्रतरण। इसी वजह से यहाँ पर वो उसके बारे में लिखता है कि इसके लिए ये दवाएं जरूरी होती हैं और उस दवाओं का एक पर्चा अलग से भी लिखा गया था। और उसी चीज को यहाँ पर अशोक अपने हाथ के अंदर ले लेता है और उसके साथ में सभी एल्डर्स उस पर्चे को देखने लगते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसके साथ में वो जल्द ही उस पत्थर के पास में चले जाते हैं और जो मरीज था उसके पास में जाकर वह रख देते हैं। जैसे वो उस पर्चे के ऊपर लिखी हुई सारी सामग्री उसके अंदर जाती है तो उसके साथ में एक मेडिसिन बनकर उसके ऊपर आ जाती है और वो उसके शरीर के अंदर चली जाती है। जैसे यहाँ पर वो मेडिसिन उसके शरीर के अंदर जाती है, जो उसके चेहरे के ऊपर 12 बजी हुई थी, हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसकी आत्मा थी जिसके ऊपर यानी कि घुमा फिरा के बात करने की जगह सीधा सीधा साफ तौर पर कहा जाए ना, तो ये जो दवाई अभी यहाँ पर रमेश द्वारा लिखी गई थी वह एकदम सटीक थी। यानी कि इसके असर यहाँ पर मरीज के ऊपर करता है और मरीज पूरी तरह से ठीक होने लगता है। बहुत अच्छा गिल्ड लीडर रमेश, आखिरकार आपने बहुत अच्छी दवाई लिखी है। इसके साथ में तो कोई भी किसी को भी ठीक कर सकता है। तो वही उनकी बात सुनने के साथ में रमेश की तो यहाँ पर त्योरियां छड़ जाती है और दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो उसी चलते हुए यहाँ पर मैंने सब कुछ पता लगाया और बस मेडिसिन लिख दी। उसके बाद में जो रमेश था वो यहाँ पर विपिन को देखने लगता है। वही देखना चाह रहा था कि विपिन ने कैसा काम किया होगा, क्योंकि विपिन ने तो आखिरकार यहाँ पर कुछ ही सेकंड मिनट्स के अंदर ये सब कुछ लिख दिया था। क्या पता वो सारे गलत हो। तो उसके साथ में ही यहाँ पर अब बारी आती है विपिन के पर्चे की। सबसे पहले वो लोग उसका पहला पर्चा उठाते हैं जिसके ऊपर बीमारी के बारे में लिखा होता। लेकिन ये क्या, ये तो खाली है। हाँ खाली? तुम पागल हो क्या? चश्मा लगाओ ना। अरे नहीं, सच्ची में खाली है। यहाँ पर अशोक उनसे कहता है, क्या खाली? इसका मतलब क्या है कि बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया? हाँ, कुछ भी नहीं लिखा गया। तो फिर यहाँ पर इसने मेडिसिन के बारे में कैसे लिखा? क्योंकि अगले पर्चे के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसके अंदर क्या मेडिसिन लग सकती है और क्या नहीं। अरे यार डॉक्टर विपिन, आपको पता नहीं कि पहले यहाँ पर बीमारी के बारे में भी लिखना होता है और इसके बारे में भी, तो आखिरकार आपने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? और इसके अलावा क्या है? जड़ी बूटियां। अरे ये तो 2 अलग अलग जड़ी बूटियां हैं जो अलग तरह से काम किया करती है, तो आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं? वास्तव में इस जगह पर वो देखते हैं कि जो दवाइयां थी, जो नुस्खे लिखे हुए थे, वो दोनों अलग अलग थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो डॉक्टर रमेश और विपिन के पास में जो पहला मरीज था ना, वो यही था कि सेम चीज वाला था।
तो इसी वजह से यहाँ पर उनकी चीजें थोड़ी बहुत आसपास में होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल अलग। ये क्या? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। चाहिए सही है, वैसे भी यहाँ पर ये एक एल्केमिस्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनसे कोई ज्यादा गुजारिश की भी नहीं जा सकती थी। आखिरकार एल्केमी और यहाँ पर डॉक्टरी अलग अलग, एक बहुत ज्यादा अलग चरण है। ये सही कहा आपने। इसके साथ में अशोक और आसपास में जितने भी एल्डर्स थे वह सभी बातें करने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में अब मैच यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्या करें, क्या करते हैं? अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से इस चयन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि पहला ही रिजल्ट ऐसा आ गया है, तो बाकी के रिजल्ट तो हमारा टाइम पास ही करने वाले हैं। चलिए इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि फालतू में यहाँ पर ये सब कुछ करना कोई मतलब नहीं है। अशोक थोड़ा सोच विचार करता है और आसपास में डिस्कशन करने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या आप इस मैच को यहीं पर ही खत्म करना चाहते हैं? विपिन जब उनकी वो बात सुनता है तो वो थोड़ा सा नाराज लगने लगता है। अरे एक बार आप लोगों को ये सब कुछ देखना तो चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये गलत है या सही है। यार कैसे डॉक्टर सही है, कम से कम एक बार एक औषधि तो देख ले। इसके अलावा रही यहाँ पर मरीज की बात, तो मरीज तो वैसे भी नकली है, मरेगा या जिएगा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसके साथ में क्या आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं? क्या इसको आप देखना चाहते हैं? चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। आखिरकार यहाँ पर अगर कोई असली मरीज होता ना तो उसके साथ में वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब जो कि यहाँ पर जो मरीज था वो पहले से ही मुर्दा था, यानी कि ये एक डमी थी। जो पहले बहुत सारे मरीज आया करते थे ना, उसी की एक डमी थी जिसको यहाँ पर रखा गया था बनाकर। उसी तरह से उसका यहाँ पर परीक्षण करने के लिए कि वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था, सारी चीजें उसके अंदर भरी हुई थी। उसके साथ में यहाँ पर अब जो अशोक था वो आगे जाता है और उस पर्चे को उसकी साइड में रख देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अगले पल उसके अंदर से सामग्री निकलती है और अगले पल वहाँ पर एक मेडिसिन क्रिएट कर सीधा उसके मुंह के अंदर चली जाती है। वैंग जैसे ही वो उसके अंदर जाती है कि एक ध्वनि का ब्लास्ट होता है और उसके अगले पल एनर्जी का ब्लास्ट होते हुए पहले तो वो जो लड़का था ना उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैंने कहा था ना ये गलत है, फालतू में यहाँ पर इसको आपने मार दिया, ये मरने वाला है। लेकिन इसी बीच शक एक और आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई ताला टूट गया हो, और अगले पल जो मरीज था उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ रहा था, वो धीरे धीरे करते हुए वापस से ठीक होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे उसके अंदर जान आ रही हो। ये क्या, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ रही है? अचानक से वह समझ पाते हैं कि क्या हुआ। ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं। ठीक के साथ में एक सफलता भी हासिल कर रहा है। अचानक से उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने अपने सामने का नजारा देखा, क्योंकि वो देख पा रहे थे साफ साफ कि सामने वाले बंदे की केवल एनर्जी ही ठीक नहीं हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुनामी आ गई हो। वहीं दूसरी तरफ अब सारी तरफ शांति फैल जाती है। रमेश के चेहरे का रंग भी पूरी तरह से उड़ चुका था। ये वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? वास्तव में अभी जो रमेश ने अपनी दवाई दी थी वो तो केवल मध्यम लेवल या नॉर्मल होगी, लेकिन अभी जो विपिन द्वारा दवाई दी गई थी वो एक ऐसी दवाई थी जो यहाँ पर एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी। ऐसा स्तर जहाँ पर वो कभी सपने में जाने की भी नहीं सोच सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीच में अर्जुन कहता है ये तो सारी नॉर्मल जड़ी बूटियां है ना, जो सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर मार्केट के अंदर मिल जाती है। ऐसा लगता है केमिस्ट विपिन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। अर्जुन इस समय पे उसको पूर्वज कहकर नहीं बुला रहा था, क्योंकि विपिन ने उसको पहले बोल दिया था और इसके अलावा विपिन पहले से ही अपने लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाह रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर वो उन सभी को कुछ भी ज्यादा नहीं बताता है। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में सारी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये तो नॉर्मल है, जो किसी भी मार्केट के अंदर मिल जाती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आखिरकार डॉक्टरों को ये तो करना चाहिए। आखिरकार वो अगर महंगी चीजें लिख देंगे तो उसके साथ में कोई तो अपना काम करवा पाएगा और कोई नहीं, कोई वहीं पर ही बस जाएगा। आखिरकार यहाँ पर जड़ी बूटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स हुआ करते थे जो यहाँ पर अपना पैसा लगाकर दूसरों की मदद कर दिया करते थे, लेकिन उनको भी तो थोड़ी रोजी रोटी चाहिए होती थी ना, कमाने के लिए और जीने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हर एक डॉक्टर यहाँ पर उनकी मदद करने बैठ जाए। अगर वो ऐसा करने बैठे तो बेचारे डॉक्टर तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे और उसके बाद में दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर बचेगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रमेश थोड़ा सा चुप होता है और उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन से पूछता है ये आपने कैसे किया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है अरे ये ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग अभी ये बोल रहे थे ना कि ये एक आत्मा दोष है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक जहर है जो इनको दिया गया था। जहर? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में वह सभी हैरान रह जाते हैं। अरे हम लोगों ने देखा था, ये जहर नहीं था, ये आत्मा के ऊपर और ड्रीम्स के ऊपर अटैक करने वाला एक बुरा सपना था जो आत्मा को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। तो विपिन ने उन्हें समझाया आप लोगों को मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं,
आपने इसकी आत्मा देखी होगी, लेकिन आपने इसका शरीर नहीं देखा, शरीर के ऊपर लगी हुई चोटें नहीं देखी। इसके अलावा इसके अंदर के जो दोस्त थे उसको नहीं देख पाए आप। मैंने इसके अंदर देखा। एक बार के लिए तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको दोबारा देखा तो उसके बाद में मुझे पता लगा कि इसके अंदर कोई सा भी ऐसी बीमारी नहीं है, ना कुछ और है। इसको तो यहाँ पर जहर दिया गया था। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरे को इसका नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को नाम लिख के कोई इससे मतलब रह नहीं गया था। मैंने तो बस वो जहर की दवाई बनाई और इसको यहाँ पर दे दी थी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये एक डेथलेसन वायु पर्वत के अंदर से आया हुआ बंदा है। इसको वहां पर एक नाइट स्नेक ने काट लिया था। उस पॉइजन की वजह से इसका ये सारा काल यहाँ पर हो गया था, विपिन ने उसको बताया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो जहर है ये हर 1-2 साल के अंदर फैलता है और फिर रुक जाता है, फिर फैलता है, फिर रुक जाता है। अगर यहाँ पर इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही तो मरीज वहीं पर कुछ दिनों के अंदर मर जाया करता था। लेकिन जैसे ही विपिन ने यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर बताई तो भीड़ पूरी तरह से चुप रह गई। है ये क्या है? एल्केमी विपिन, आखिरकार आप एक डॉक्टर हैं या कोई फ्यूचर बताने वाले हैं? आखिरकार आपके पास में इसको कैसे पता चला? यहाँ पर ये कैसे मरा है, कैसे नहीं मरा, ये तो हमारे को भी इतना ज्यादा नहीं पता था। वास्तव में आपने तो इसकी सारी कुंडली बाहर निकाल दी। क्या ये जो कह रहे हैं क्या वो सब कुछ सच है? आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? तो वही कहता है, जी हाँ, मैं वही वायु पर्वत के अंदर से आया हुआ हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे गलती से यहाँ पर एक सांप ने काट लिया था और उसी चलते हुए मेरे अंदर ऐसे सब कुछ रोग आने लगे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में सभी अपनी जगह पर ही पूरी तरह से हिल गए थे कि आखिरकार विपिन को इसके बारे में सब कुछ पता कैसे चला। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उनको समझाया। मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या है। आप इनके कपड़े देख रहे हैं, ये कपड़े यहाँ पर कोई कठोर नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और क्योंकि वो वायु पर्वत के अंदर से आए हैं तो वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल कपड़े ही पहना करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे इसके बारे में पता लगाने में ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इसके अलावा रही यहाँ पर स्नेक की बात, तो ये जो नाइट स्नेक है ये वहीं पर ही पाया जाता है और उसी आसपास की वजह से मैंने इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। विपिन ने एक एक करते हुए सारी चीजें बताई।